पिछले वीडियो में हमने ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था। ये जो 3 टाइप के सॉल्यूशंस आते हैं इनके बारे में पढ़ा था। उसके बाद इनका शॉर्टकट जो है कि कैसे आप डायरेक्ट इक्वेशंस देख के बता सकते हो कौन से टाइप का सॉल्यूशन आएगा, इसके बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग इसी के बेसिस पर एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.1 का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन गिवन है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम गिवन है, इसको आप लोगों को पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? ग्राफिकली, यानी कि ग्राफिकल मेथड से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके। कैसे करते हैं ये हम लोग डिटेल्स में अभी देखेंगे। तो पहला सवाल गिवन है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। कभी भी क्वेश्चन गिवन है पहले एक बार पूरा पढ़ो, उसके बाद एक बार नोट कर लो कि क्या पूछा है, उसके बाद दोबारा से आपको क्वेश्चन पढ़ना है और डेटा लिखना है। तो पहले एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया कि इसमें पता चल गया हमें कि कुछ मैथमेटिक्स क्विज चल रहा है जहाँ पे टोटल 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और यहाँ पे कुछ गिवन डेटा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। पूछा क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो हमने क्या करा कि नंबर ऑफ गर्ल्स को मान लिया x और नंबर ऑफ बॉयज़ को मान लिया y। अब क्या करेंगे? डेटा लिखेंगे। डेटा क्या गिवन है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज, यानी कि टोटल 10 लोगों ने पार्टिसिपेट करा, जिनमें कुछ बॉयज़ थे और कुछ गर्ल्स थे। तो टोटल 10 लोग हैं। तो ये 10 लोग जो हैं ये इधर बॉयज़ होंगे या गर्ल्स होंगे। तो फिर बॉयज़ और गर्ल्स का नंबर अगर मैं मिला दूँ तो टोटल मुझे ये 10 बच्चे मिल जाएंगे। तो बॉयज़ कितने हैं? y है। गर्ल्स कितने हैं? x है। तो मैं अगर इन दोनों को मिला दूँ, यानी कि लिख दूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू टोटल कितने हैं? 10। इसको मान लूँगा मैं इक्वेशन 1। अभी नेक्स्ट लाइन पढ़ो क्या गिवन है कि इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। तो गर्ल्स का नंबर कितना है? x, और ये बोला है क्या है? 4 ज़्यादा है किससे? बॉयज़ के नंबर से, यानी कि x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। तो ये बन जाएगा मेरा इक्वेशन 2 कि x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। ये बन गया मेरा इक्वेशन 2। और पूछा क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो हमने गर्ल्स मान लिया था x है, बॉयज़ मान लिया था y है। अभी x और y का वैल्यू अगर हमें मिल जाए तो यहाँ पे हम लोग सीधा लिख देंगे कि इतने बॉयज़ पार्टिसिपेट करें और इतने गर्ल्स पार्टिसिपेट करें। तो ये कैसे मिलेगा x और y का वैल्यू? ये इक्वेशन से मिलेगा। अभी इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं? पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स फाइंड करते हैं, उनको ग्राफ में प्लॉट करते हैं, स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉ करते हैं, फिर देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन्स कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे पहला इक्वेशन गिवन था कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो मैंने क्या करा, इसमें y को एक साइड रख लिया और x को इस साइड ले गया, तो फिर हो गया y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। ये क्यों करा मैंने? ताकि मेरे को पॉइंट्स फाइंड करने में आसानी हो। अभी पॉइंट्स फाइंड करना है, उसके लिए मैंने ये टेबल ड्रॉ करा जहाँ पे x लिखा है, यहाँ पे y लिखा है। अब मैं देखूँगा x का कुछ वैल्यू पुट करूँगा, देखूँगा उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू क्या आ रहा है। मान लो मैंने x का वैल्यू 5 पुट करा, y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 10 माइनस 5, यानी कि y का वैल्यू आ जाएगा 5। तो 5 के लिए y का वैल्यू आ गया 5। अभी x का वैल्यू मैंने 6 पुट करा, तो फिर ये y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 माइनस 6, यानी कि 4। तो x का वैल्यू 6 के लिए y का वैल्यू आ गया 4। अब ये जो पॉइंट्स मिला इनको मैं करूँगा ग्राफ में प्लॉट। कौन सा पॉइंट मिला मेरे को? 5 5 एंड 6 4। तो ये 5 5 जो है ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो ये कहीं पे होगा यहाँ पे। ठीक है। और 6 4 जो है ये होगा यहाँ पे। अब क्या करूँगा, मैं इन दोनों को ज्वाइन कर लूँगा। ठीक है। अब इन दोनों को ज्वाइन कर लिया तो ये जो लाइन मिला मेरे को स्ट्रेट लाइन, इसका नाम है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। यहीं से ही तो हमने पॉइंट्स फाइंड करा था और उनको प्लॉट करा था। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इसका सोल्यूशन बताओ, तो आप बोलोगे ये जो स्ट्रेट लाइन है इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे हो जाएंगे इसके सोल्यूशन। लेकिन इसके ऊपर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है, तो फिर इसके इनफाइनाइट सोल्यूशंस ही होंगे। आप चेक करके देखो, यहाँ पे अगर मैं x का वैल्यू 0 पुट करता, y का वैल्यू कितना आ जाता? 10 आ जाता। तो फिर x का वैल्यू मैं यहाँ पे 100 पुट करता तो y का वैल्यू कितना आ जाता? माइनस 90 आ जाता। ऐसे कितने x का वैल्यू पुट कर सकता था? इनफाइनाइट। y का वैल्यू कितना कर सकता था? इनफाइनाइट। यानी कि इसके सोल्यूशंस मेरे को इनफाइनाइट सोल्यूशंस मिलेंगे, क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइन है इसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। ठीक है। अभी सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन गिवन है x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, तो इसके लिए भी मैंने y का वैल्यू मान लो 0 ले लिया, 0 ले लिया।
तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 + 4 4, ठीक है। अभी y का वैल्यू मैंने 1 मान लिया, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 + 4 5, तो 5 1, ऐसे 2 पॉइंट्स मिल गए। अब इनको भी मेरे को प्लॉट करना है। पहला पॉइंट है 4 0 जो कि आएगा कहीं पे, यहाँ पे आएगा 4 0। सेकेंड पॉइंट है 5 1 जो कि आएगा यहाँ पे। अब मैंने क्या करा, इन दोनों को ज्वाइन कर लिया। अब मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर लिया तो मुझे भी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मिल गया, और ये जो स्ट्रेट लाइन मिल गया इसका नाम हो जाएगा x = y + 4। तो अभी अगर मैं पूछता हूँ x = y + 4 का सोल्यूशन बताओ, आप बोलोगे ये जो स्ट्रेट लाइन मिला है इसी का नाम ही तो है x = y + 4। तो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे ये सारे हो जाएंगे इसके सोल्यूशन। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमें ऐसा x और ऐसा y का वैल्यू चाहिए जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे, यानी कि इस लाइन पे भी हो वो पॉइंट और इस लाइन पे भी हो, और ये दोनों लाइन पे हो वो पॉइंट। ऐसा कितने पॉइंट्स हैं, ऐसा एक ही पॉइंट है। कौन सा पॉइंट, जहाँ पे ये लाइन दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये जो पॉइंट होगा ये इस लाइन के ऊपर भी रहेगा और इस लाइन के ऊपर भी रहेगा, यानी कि ये जो पॉइंट होगा ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो अभी हमें फाइंड करना है ये पॉइंट का नाम क्या है। तो अगर आप इसको रियल ग्राफ में प्लॉट करोगे और फिर ये पॉइंट फाइंड करोगे तो आपको दिख जाएगा ये जो पॉइंट है ये है 7 3 7 3। हम लोग जो भी कोऑर्डिनेट पॉइंट रहता है उसको लिखते हैं x, y के फॉर्म में, और हमें ये पॉइंट क्या मिल गया 7 3, यानी कि x का वैल्यू जो है वो हो जाएगा 7 और y का वैल्यू जो है वो हो जाएगा 3। तो हमने यहाँ पे लिया था कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स को x मान लिया था, और x का वैल्यू यहाँ से क्या मिल गया 7, y का वैल्यू क्या मिल गया 3, तो x का वैल्यू मिल गया 7 और y का वैल्यू मिल गया 3, यानी कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितने थे 7 और नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने थे 3। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। कितने, 7 गर्ल्स एंड 3 बॉयज़। तो आपको सिंपली क्या करना है कि इक्वेशन फॉर्म करना है, 2 इक्वेशंस मिलने चाहिए। उसके बाद हर एक इक्वेशन के लिए ऐसे टेबल ड्रॉ करना है जिसमें x और y के 2 पॉइंट एनफ है, क्योंकि कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको 2 ही पॉइंट्स चाहिए होता है। दोनों पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कर दो, स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। तो ये टेबल में आपको 2 पॉइंट्स फाइंड करना है, उनको ग्राफ में प्लॉट करना है। आपको ये जो इक्वेशन था इसका ग्राफ मिल जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। वैसे ही सेकेंड इक्वेशन के लिए भी 2 पॉइंट लेना है, उसको ग्राफ में प्लॉट करना है, ज्वाइन करना है, तो आपको और एक स्ट्रेट लाइन दिख जाएगा। अब देखना है कि दोनों जो स्ट्रेट लाइन है ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन होगा, तो हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, इजी था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो अगला क्वेश्चन जो है थ्योरी करते टाइम हमने ये सेम क्वेश्चन सॉल्व करा था। दोबारा से मैं कर देता हूँ कि यहाँ पे गिवन है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर, इसका प्राइस है 50 रुपीज़, और 7 पेंसिल 5 पेन्स इनका दाम है 46 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी x एंड लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी y। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ कि अगर एक पेंसिल का दाम x रुपीज़ है, 5 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। ठीक है, अभी एक पेन का दाम अगर y है, 7 पेन्स का कितना हो जाएगा 7y हो जाएगा। और यहाँ पे स्टेटमेंट क्या गिवन है कि 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स इनका प्राइस मिलके कितना है 50 रुपीज़ है, यानी कि 5x + 7y जो है ये हो जाएगा 50। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन 1। सिमिलरली 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स इनका दाम दिया हुआ है 46, यानी कि लिख सकते हैं 7x + 5y, ये हो जाएगा 46। अभी हमें 2 इक्वेशंस मिल गया। वेरिएबल्स क्या है x और y। अभी हम लोग 2 इक्वेशंस गिवन है, 2 वेरिएबल्स है, तो वहाँ से x और y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, x और y का वैल्यू फाइंड करने से हमें मिल जाएगा, क्या पूछा है कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, यानी कि x और y यही पूछा है। तो ये 2 इक्वेशन से हम लोग x और y फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, पहले इक्वेशन का पहले हम लोग टेबल ड्रॉ करेंगे, टेबल में x और y लिखेंगे, x का कुछ वैल्यू लेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग y वैल्यू मिलेगा, फिर कुछ वैल्यू लेंगे, y वैल्यू मिलेगा। उसके बाद जो 2 पॉइंट्स मिल गए, ये 2 पॉइंट्स मिल गए ना, दोनों को ग्राफ में प्लॉट करेंगे, प्लॉट करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में भी सेम चीज़ करेंगे, तो वहाँ से भी हमें प्लॉट करके ड्रॉ करने से एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हमारा सोल्यूशन बन जाएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो टेबल मिलता है ये जो इक्वेशन है यहाँ से टेबल मिलता है ये, तो ये जो पॉइंट मिला 3 5 5 25/7, इनको हमने प्लॉट करा, तो प्लॉट करने से ये मिला 3 5, ये मिला 5 25/7, तो एक स्ट्रेट लाइन बना ये।
तो जिसका नाम था 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो सिमिलरली ये जो सेकंड इक्वेशन है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, उसका स्ट्रेट लाइन ऐसा बनेगा। और अभी हमें दोनों का सोल्यूशन चाहिए। दोनों का कॉमन सोल्यूशन कौन सा होगा? जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसका नाम है 3, 5, यानी कि x का जो वैल्यू है ये हो गया 3, y का वैल्यू जो है ये हो गया 5। हमें क्या पूछा था? कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल। कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल हो जाएगा 3 रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन हो जाएगा 5 रुपीज़। ठीक है। और ये जो ग्राफ है, अगर ग्राफिकल सोल्यूशन पूछा है तो आपको ग्राफ पेपर दिया रहेगा, वहाँ पे आप एक्यूरेटली ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे एक्यूरेटली ड्रॉ करा नहीं है मैंने, तो हो सकता है थोड़ा सा ये जो पॉइंट्स है ये एक्यूरेट ना हो। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2, C1/C2, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट और पैरेलल और कोइंसिडेंट। ठीक है। इसके लिए हमने ऑलरेडी शॉर्टकट फाइंड कर रखा है कि जब A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा वो इंटरसेक्टिंग होगा। जब ये तीनों इक्वल हो जाएंगे कोइंसिडेंट होगा। जब ये दोनों इक्वल होंगे बट बराबर नहीं होंगे C1/C2 के, उस टाइम पे पैरेलल होगा। तो ये जो फॉर्मूला है इसको आपको अच्छे से याद रखना है। तो अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 3 बिट गिवन है, तो हर एक बिट में हम लोग को पहले क्या करेंगे? A1, A2, B1, B2, C1, C2 ये फाइंड करेंगे। उसके बाद A1/A2 लिख देंगे, B1/B2 लिख देंगे, C1/C2 लिख देंगे। उसके बाद कंपेयर करेंगे। किसको कंपेयर करेंगे? पहले इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर नॉट इक्वल टू हो गया इसका मतलब ये हो जाएगा इंटरसेक्टिंग। और अगर इक्वल टू हो गया तो उसमें दो केसेस आएंगे, आइदर ये C1/C2 के बराबर हो या फिर ना हो। और अगर बराबर हो गया तो केस आ जाएगा कोइंसिडेंट का, और अगर नहीं हुआ इसका मतलब पैरेलल। तो पहले हमें A1/A2 और B1/B2 को कंपेयर करना है। तो उसके लिए पहले मेरे को सारे वैल्यूज चाहिए। तो ये जो इक्वेशन गिवन है इसमें मेरे को A1, A2, B1, B2, C1, C2 ये बताओ क्या है। तो पहले बिट में मुझे बताओ ये सब का वैल्यू क्या होगा। A1 यानी कि x का कोफिशिएंट क्या है? +5 है, तो A1 के बगल में लिख लिया 5। अब B1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? B1 का वैल्यू हो जाएगा -4, तो यहाँ पे लिख लिया मैंने -4। C1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? C1 यानी कि +8, तो ये हो गया +8। और सिमिलरली मेरे को A2 का बताओ 7, B2 हो जाएगा 6, C2 हो जाएगा -9, तो ये लिख लिया मैंने 7, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा -9। अब A1/A2 लिखना है। A1/A2 कितना हो जाएगा? 5/7। B1/B2 कितना हो जाएगा? -4/6 यानी कि -2/3। C1/C2 कितना हो जाएगा? 8/-9। अभी क्या करना है? कंपेयर करना है। तो अभी कंपेयर कैसे करेंगे? A1/A2 हो जाएगा 5/7, B1/B2 ये हो जाएगा -2/3, तो जो कि बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है उस टाइम पे आंसर होगा इंटरसेक्टिंग। सिमिलरली सेकंड बिट में A1, B1, C1 का वैल्यू आ जाएगा 9, 3, 12। A2, B2, C2 इसका वैल्यू आ जाएगा 18, 6, 24। यह आ जाएगा 9, 3, 12, यह आ जाएगा 18, 6, 24। अभी आपको क्या करना है? A1/A2 निकालना है, उसके बाद B1/B2 निकालना है और C1/C2 निकालना है। A1/A2 कितना हो जाएगा? 9/18 यानी कि हो जाएगा 1/2। B1/B2 कितना हो जाएगा? 3/6 यानी कि 1/2। B1/B2 का वैल्यू आ जाएगा 1/2। C1/C2 कितना आ जाएगा? 12/24 यानी कि 1/2। C1/C2 का वैल्यू आ जाएगा 1/2। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, ये देखो तीनों का वैल्यू सेम है, यानी कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। और ये किस केस में होता है? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 यानी कि कोइंसिडेंट। इसका मतलब ये जो आंसर होगा ये हो जाएगा कोइंसिडेंट। थर्ड बिट में भी आपको A1, A2, B1, B2 इन सब का वैल्यू लिखना है। A1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6, B1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? -3, C1 का हो जाएगा +10, B1 का -3, C1 का +10। सिमिलरली A2 का हो जाएगा 2, B2 हो जाएगा -1, C2 हो जाएगा +9। ये हो जाएगा 2, -1, +9। ये प्लस माइनस थोड़ा केयरफुल रहना, यहाँ पे -1 है, 1 मत लिख देना, सारा कुछ गलत हो जाएगा। अभी क्या करना है? A1/A2 करना है, तो 6/2 कितना हो जाएगा? 3, तो A1/A2 का वैल्यू हो जाएगा 3।
अब b1/b2 करना है, b1/b2 ये है -3 डिवाइडेड बाय -1, माइनस माइनस कट जाएगा तो 3 आएगा, b1/b2 आ जाएगा 3। अब c1/c2 करना है, c1 है +10/+9, तो ये आ जाएगा 10/9। तो यहाँ पे देखो a1/a2 और b1/b2 दोनों बराबर हैं, बट वो c1/c2 के बराबर नहीं है, तो लिख देंगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। और ये किस केस में होता है? ये होता है पैरेलल के केस में। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये होता है पैरेलल के केस में। तो यहाँ पे जो लाइंस बनेंगे वो पैरेलल बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। पिछले क्वेश्चन में हमें फाइंड करना था कि इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है, पैरेलल है। इसमें बोला है फाइंड करो कि कौन सा कंसिस्टेंट है, कौन सा इनकंसिस्टेंट है। इसमें बस इतना डिफरेंस है कि जो इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट होगा, इंटरसेक्टिंग में क्या होता है, एक सोल्यूशन निकलता है, और कोइंसिडेंट में क्या होता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन निकलता है, यानी कि सोल्यूशन निकलता है। जब सोल्यूशन निकलता है उस टाइम पे हम लोग उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, और जब पैरेलल हो जाता है उस टाइम पे सोल्यूशन नहीं आता है, नो सोल्यूशन, तो उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। जब नो सोल्यूशन आएगा इनकंसिस्टेंट, जब सोल्यूशन आएगा यानी कि एक सोल्यूशन हो या इनफाइनाइट सोल्यूशन हो उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट। तो ये जो इक्वेशंस गिवन है इसमें हमें a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालना है, फिर कंपेयर करना है, फिर हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, बस उतना ही करना है। तो ये जो पहला इक्वेशन गिवन है 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7, इसमें मैंने क्या करा, हम मुझे राइट साइड में हमेशा 0 चाहिए, तो फिर ये जो 5 है इस तरफ ले आया तो फिर हो गया -5, 7 को इस तरफ ले आया तो -7। अभी मैं क्या करूँगा, अभी a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये सब फाइंड करना है। अभी मैं इंडिविजुअली इसको नहीं लिखूँगा, डायरेक्ट a1/a2 लिखूँगा। आपको अभी तक पता चल गया है a1 a2 फाइंड करना, तो अभी मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। बताओ मेरे को a1/a2 का वैल्यू क्या होगा। a1 का वैल्यू है 3, a2 का वैल्यू है 2, तो ये हो गया 3/2। सिमिलरली b1/b2 कितना होगा, ये हो जाएगा 2/-3। तो अभी डायरेक्टली देख लो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 है ना, तो फिर मेरे को c1/c2 निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कि ये जो इक्वेशन बनेगा ये क्या बनेगा, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, ये किस में आता है, कंसिस्टेंट। तो ये जो होगा ये हो जाएगा कंसिस्टेंट। तो ये जो सारे क्वेश्चंस गिवन है इसमें देखो राइट साइड में ऐसे लिखा है 8, 9, 22, 11 ऐसे लिखा है। हमेशा मेरे को राइट साइड में 0 चाहिए, तो पहले इसको लेफ्ट साइड में लेके आओ, उसके बाद इक्वेशन सॉल्व करो। तो कभी कभी ऐसा होता है कि राइट साइड में ऐसे 11 रहेगा और यहाँ पे राइट साइड में 0 रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा +22, तो उस टाइम पे हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो हमेशा जो भी कांस्टेंट रहेगा उसको लेफ्ट साइड में लेके आओ, सारे चीज़ लेफ्ट साइड में रखना है, राइट साइड में बस 0 रखना है, उसके बाद ही सॉल्व करना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में ये गिवन था, इसको मैंने इस फॉर्मेट में लिखा, ये जो +8 था इसको लेफ्ट साइड में ले आया, यहाँ पे भी 9 को लेफ्ट साइड में ले आया, तो ये मिल गया। अब मेरे को यहाँ से a1 b1 c1 a2 b2 c2 का वैल्यू मिल गया, तो a1/a2 हो जाएगा कितना, 2/4 यानी कि 1/2। b1/b2 हो जाएगा -3/-6 यानी कि 1/2। c1/c2 हो जाएगा 8/9, ये माइनस माइनस कट जाएगा। तो यहाँ से देखो a1/a2 जो है बराबर हो गया b1/b2 के, और फिर क्योंकि ये दोनों बराबर हो गया अभी हम लोग कंपेयर करेंगे c1/c2 से। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये वाला जो कंडीशन है ये कौन से कंडीशन में आता है, इनकंसिस्टेंट, तो ये हो गया इनकंसिस्टेंट। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को जब सॉल्व करना है उस टाइम पे थोड़ा केयरफुल रहना है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के टाइम पे। तो ये इक्वेशन में हमने ये 7 था लेफ्ट साइड में ले आए, 14 को भी लेफ्ट साइड में ले आए, तो मैं यहाँ पे सीधा लिख रहा हूँ a1 का वैल्यू कितना आएगा 3/2, a2 का वैल्यू कितना आएगा 9, अब ये 3 और 9 कट जाएगा तो आएगा 3, तो ये आ जाएगा 1/6। अभी b1 का वैल्यू कितना है 5/3, और b2 का वैल्यू है -10, तो अभी 5 और ये 10 कट जाएगा, 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा -1/6। अब यहाँ पे देखो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, यहाँ पे मैंने c1/c2 निकाला है बट इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है,
जब ये दोनों इक्वल नहीं होगा उस टाइम पे C1/C2 का निकालने का कुछ ज़रूरत नहीं है। तो ये नॉट इक्वल्स टू है, यानी कि ये जो इक्वेशन होगा ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सिमिलरली आपको A1/A2 निकालना है, B1/B2 निकालना है। अब ये दोनों बराबर हो गया, तो इसीलिए अभी C1/C2 निकालेंगे और देखेंगे कि ये भी बराबर हो रहा है, यानी कि ये वाला कंडीशन आ जा रहा है। तो लाइंस जो होंगे कोइंसिडेंट होंगे, यानी कि इनफाइनाइट सोल्यूशंस आएगा, और क्योंकि सोल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब ये हो जाएगा कंसिस्टेंट। लास्ट क्वेश्चन में भी सिमिलरली आप सॉल्व करोगे तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 आएगा, यानी कि ये भी कंसिस्टेंट आएगा। हम लोगों ने आज के वीडियो में क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 3 तक सारे क्वेश्चंस डिटेल में सॉल्व करा। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 4 से लेके क्वेश्चन 7 तक जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू।